अयोध्या का जबरदस्त रिवैम्प चल रहा है। आप जानते हैं राम मंदिर तो सेंटर ऑफ अयोध्या है, इट्स एट द हार्ट ऑफ अयोध्या और राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरे जोर शोर से चल रहा है। और इसका हमें लेटेस्ट अपडेट दिया है नृपेंद्र मिश्रा ने, जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की जो कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा है कि फेज 1 में कम से कम ग्राउंड फ्लोर की जो इमारत है वो रेडी हो जाएगी और रामलला की जो स्थापना है, गर्भगृह है, उसकी स्थापना हो जाएगी बाय दिसंबर ऑफ दिस ईयर, मतलब 2003 के एंड में इतनी तैयारी हो जाएगी कि पिलग्रिम्स आ पाएं और विजिट कर पाएं। उसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है ये रेडी हो जाएगा अगले साल के एंड तक, मतलब दिसंबर 2024 तक। और उसके साथ जो सारी एंसिलरी बिल्डिंग्स है, चाहे वो कथा जहाँ पे होती है वो वाला हॉल, लाइब्रेरी है, म्यूजियम है, भोजनालय है, इस तरह की जो एंसिलरी बिल्डिंग्स आसपास होंगी राम मंदिर के, वो सब तैयार हो जाएंगी और पूरी तरह वो पूरा स्ट्रक्चर, जो पूरा एक लेआउट ब्लूप्रिंट बना है राम मंदिर का, वो तैयार हो जाएगा दिसंबर 2025 में। मगर ये मैंने आपको कहा, दिस इज एट द हार्ट ऑफ अयोध्या, दिस विल बी द मेन पिलग्रिम सेंटर नॉट जस्ट फॉर अयोध्या मगर पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर होगा। साउथ इंडिया से भी लोग आएंगे, तो एक वही सोच के कि नॉर्थ इंडिया में शायद ये सबसे बड़ा पिलग्रिम सेंटर उभर के निकले, इस कारण से ये सारे प्लान इन प्लेस हैं। इसके अलावा जो आर्टीरियल रोड होती है, जो मेन रोड होती है, नॉर्मली हर शहर में आप जानते हैं MG रोड इज द मेन रोड, तो जो आर्टीरियल रोड होती है अयोध्या में, जो एयरपोर्ट से निकल के आएगी, रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगी, बस स्टैंड को कनेक्ट करेगी राम मंदिर से, उसके पूरे आसपास जितनी भी कंस्ट्रक्शन है उसको या रेनोवेट किया जा रहा है या रीलोकेट किया जा रहा है। मतलब कि आसपास अगर कोई दुकानें हैं और घर हैं या उनको शिफ्ट आउट किया जाएगा, नहीं तो उनका पूरा का पूरा जो वो बिल्डिंग्स हैं उनको नए तरीके से बनाया जाएगा। ये जो टोटल बिल्डिंग्स होंगी वो होंगी अबाउट 3000 हाउसेस एंड शॉप्स। अब इनको किया क्या जाएगा, इनका फसाड बदला जाएगा, इनका एक्सटीरियर बदला जाएगा। नागर आर्किटेक्चर एक बहुत ही पुरातन आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जिस स्टाइल से राम मंदिर भी बन रहा है। और आपने पुरानी एंशिएंट गुप्ता पीरियड की भी बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी, नागर कंस्ट्रक्शन से ही, आर्किटेक्चर से बनी होती हैं। और एक छवि है लोगों के मन में कि अयोध्या शायद उस प्रकार के आर्किटेक्चर से शायद बनी होगी, क्योंकि इतना समय पहले की बात है, तब क्या कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी, किस तरह का एक्चुअली राम राज्य था, कोई जानता नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन की रेल्म में होता है कि वहाँ पे किस तरह की अयोध्या बनी होगी। तो उस नागर को एक बेस लेके ये सबका फसाड और एक्सटीरियर बदला जाएगा और इस पे 40-50 करोड़ का खर्चा आएगा, जो आसपास की शॉप्स और घर हैं उनके रेनोवेशन का। उसके अलावा वहाँ पे राम सर्किट बनेगा, मतलब कि भगवान राम वहाँ से निकल के आसपास की जो कौन सी जगहें थी, जैसे एग्जाइल भी गए तो कहाँ कहाँ रुके, आसपास का जो एरिया है वहाँ पे एक सर्किट बनेगा और उन प्लेसेस को भी डेवलप किया जाएगा। और वहाँ भी पिलग्रिम सेंटर की तरह फैसिलिटीज़ होंगी कि आप अपनी एक बस लेके वहाँ पे पूरा सर्किट उसको विजिट करके वापस आ सकते हैं कि भगवान राम यहाँ से निकले होंगे, यहाँ रुके होंगे, यहाँ से उन्होंने गंगा पार की होगी, उस प्रकार से जो सर्किट डेवलप होंगे। जो उसके अलावा आसपास मैंने आपको बताया म्यूजियम्स तैयार होंगे अयोध्या में, पिलग्रिम सेंटर्स तैयार होंगे, गेस्ट हाउसेस, होटल्स, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी इंटरप्रिटेशन सेंटर्स। मतलब कि अगर आप किसी और भाषा के जानकार हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में या कंफर्टेबल इंग्लिश में भी नहीं है, तो मल्टीलिंगुअल इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा, जो जापानीज, जर्मन, इस तरह की सारी लैंग्वेजेस को भी आपको सारी जानकारी इन लैंग्वेजेस में भी आपको मिल पाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है। राम हेरिटेज सिटी, ये जो प्लान है, जो थर्ड फेज में आपको थर्ड पॉइंट बता रही हूँ, वो ये है कि राम हेरिटेज सिटी में वो सारी एरियाज जो अयोध्या के अंदर है, ये नहीं कि जो भगवान राम बाहर गए तो कहाँ रुके, मगर अंदर वो कहाँ कहाँ कौन सी एरियाज थी जहाँ पे आइडेंटिफाइड है, जैसे सरयू है कि वहाँ पे बेदिंग घाट्स होंगे,
या सीता भवन है जो उनको माँ सीता को, जानकी को गिफ्ट में मिला था जब वो शादी करके आई थी, उस तरह की जो एसोसिएटेड है भगवान राम या उनके परिवार से, वो कौन से अंदर अयोध्या के बिल्डिंग्स है उनको भी रेनोवेट किया जाएगा और एक हेरिटेज सिटी बनाई जाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से स्क्रैच से बन रहा है नए तौर पे, क्योंकि अभी तक अयोध्या में नहीं है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनफैक्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं था। यहाँ पे अब जो बन रहा है उसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सीधी फ्लाइट्स बाहर से आएंगी, आपको वाया दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, ना वाया इलाहाबाद आना पड़ेगा, ना वाया बनारस आना पड़ेगा। ये जो सारे एरियाज जिनमें ऑलरेडी एयरपोर्ट है, आप डायरेक्टली फ्लाइट अयोध्या की ले पाएंगे। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नया बन रहा है, रेलवे स्टेशन ऑलरेडी है और बस स्टैंड ऑलरेडी है, बस टर्मिनस ऑलरेडी है, मगर इनको भी पूरी तरह स्क्रैच से नए तौर पे बनाया जाएगा, इनका रेनोवेशन किया जाएगा कि एकदम नए प्रकार के ये लगे। नेक्स्ट फेज आता है कि क्या डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट नेक्स्ट होगी 84 कोस की। 84 कोस की एक परिक्रमा बनाई जाएगी जहां पिलग्रिम्स पैदल चलना चाहें तो वो 84 कोस की परिक्रमा कर पाएंगे। और उनका मेन इंटेंशन वही होगा कि अयोध्या का तब कहते हैं डायमेंशन 84 कोस का था, तो इससे वो मिलाकर कि भगवान राम की हमने पूरी अयोध्या की परिक्रमा कर ली, ये इंटेंशन होगा। रेलवे ओवर ब्रिजेस बनेंगे और भीमराव अंबेडकर, ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बनेगा जहाँ पे आगे जाके बहुत सारी टॉप नॉच स्पोर्टिंग इवेंट्स उन्हें होस्ट किया जाएगा कि लोग आके उनमें पार्टिसिपेट कर पाएँ और ऑडियंस के तौर पे भी आएँ, तो काफ़ी टूरिस्ट आ पाएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स टूरिस्ट ही हों, और उसके बाद भगवान राम के मंदिर को भी देख पाएंगे। ग्रीन टाउनशिप एक बन रही है जो कि बनेगी फॉर पर्पस ऑफ स्टेइंग, मतलब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स। ये बनेगा तकरीबन 1400 एकड़ के एरिया में, जो काफ़ी ह्यूज है। 1400 एकड़ बहुत होती है ज़मीन। वहाँ पे ये जो टाउनशिप्स होंगे वो उनके लिए भी होंगे जो वहाँ पे रहते हैं, और उनके लिए भी जो वहाँ एक सेकेंड होम रखना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं कि हम वृंदावन रहें, मथुरा रहें, या इस तरह की जगह अयोध्या जैसी जगह में रहें और पिलग्रिम सेंटर्स या बनारस में रहें। बहुत लोगों का मन होता है रिटायरमेंट के बाद ऐसे कोई पिलग्रिम सेंटर में रहने का, तो वो एक सेकेंड होम के तौर पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये जो तमाम स्कीम्स हैं ये 8 टोटल थीम्स के अंडर बनी हैं, और इन 8 थीम्स को जो डेवलप किया गया उनको मैं आपको बता दूं। एस्थेटिक अयोध्या, क्लीन अयोध्या, एफिशिएंट अयोध्या, एक्सेसिबल अयोध्या, एक्सपीरियंशियल अयोध्या कि आपको एक्सपीरियंस कैसा लगे, मॉडर्न अयोध्या, कल्चरल अयोध्या और हेल्दी अयोध्या। तो ये सब तमाम चीज़ें हेल्दी अयोध्या, क्योंकि वहाँ योगा, मेडिटेशन, ये सब की फैसिलिटीज़ भी होंगी। टोटल कॉस्ट इस सारे प्रोजेक्ट का, एक नया टोटल टाउन बन रहा है जो उसका टोटल कॉस्ट होगा 31,000 करोड़ 662 रुपीज़, और 37 एजेंसीज हैं नेशनल और स्टेट एजेंसीज जो लगकर काम कर रही हैं 24 घंटे कि ये इस तरह का टाउनशिप दोबारा से एक पुनर्निर्माण हो, रेनोवेशन क्या रिवैम्प अयोध्या का हो कि पहचान भी ना पाए आदमी कि इस तरह की इतनी सुंदर नगरी बनने वाली है। और उसका मेन एम ये होगा कि एक टोटली यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिले, और उसके अलावा एक टोटली अनमैच्ड पिलग्रिम एक्सपीरियंस आपको मिल पाए।